ना मैं एक दो ऐप्स आपको सजेस्ट कर दूंगा, ठीक है। और जी सिर्फ ये नहीं है कि आपने सीखनी है, इंग्लिश हमेशा बोलने से आती है, सीखने से नहीं आती। मैं एक बार पहले जी बता जी। दूं, जब तक आप बिल्कुल। बोलने नहीं स्टार्ट करोगे तब तक इंग्लिश आएगी नहीं, ठीक है। ठीक है। तो कुछ ऐप्स जी हैं वो मैं रेकमेंड कर दूंगा, वो ऐसे ही चैट हैं कि आपसे ना कन्वर्सेशन करती हैं, ठीक है। जी एआई चैट्स हैं, तो वो उसे इंग्लिश बेहतर हो जी। जाएगी आपकी। ठीक है। मतलब कि डेली बंदा रूटीन वाइज क्या करे, मतलब कि आधा घंटा घंटा। हाँ ऑफ कोर्स, एक तकरीबन वो आपके कुछ सेंटेंस होंगे वो आपसे क्लियर कर जाएंगे, फिर बाद में 15 से 20 मिनट का टेस्ट होगा जिसके अंदर आपने जो है वो बोर्ड के साथ कन्वर्सेशन करनी होती है, ठीक ठीक है। है। ओके। जी जी। ओके सो एनी क्वेश्चंस फर्दर, एनीवन? नो सर। अच्छा, आपको कोई भी क्वेश्चन है रिगार्डिंग द कोर्स, रिगार्डिंग फ्रीलांसिंग, तो आप मुझसे कर सकते हैं। ओके सर। सर आपने जो ग्रुप के नेम बोले थे ना कि हमें ग्रुप क्रिएट करना है, हम्म। तो उसके अबाउट थोड़ा डाउट है कि नेम कोई सिलेक्ट नहीं हो रहा है। फेसबुक पेज के लिए? जी हाँ। ओके सो फेसबुक पेज के लिए मैं बताता हूँ। ओके सो मैं स्क्रीन विजिबल कर रहा हूँ। स्क्रीन विजिबल है मेरी? यस सर। ओके सो यस सर। अब ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ आप जो है ना बिजनेस नेम जनरेटर से नेम सेलेक्ट करो। दूसरी वेबसाइट्स भी हैं, जिस तरह से नेम लिख से एक ऐसी वेबसाइट है जहाँ से आप बिजनेस नेम सेलेक्ट कर सकते हो। यहाँ सिंपली गूगल पे लिखोगे ना बिजनेस नेम जनरेटर, आपने हमेशा यूनिक बिजनेस नेम रखना है। एक तो वेबसाइट ये है जो मैंने आपको बताया हुआ, बिजनेस नेम जनरेटर डॉट कॉम, एक ये है नेमलिक्स। नेमलिक्स से भी आप बिजनेस नेम ले सकते हो। विक्स एक वेबसाइट है, वहाँ से भी लोका एक वेबसाइट है। उसके अलावा जो है वो नेम चीप है, एआई बिजनेस नेम जनरेटर। सो यहाँ से भी आप बिजनेस नेम ले सकते हो। जिस तरह से मैं इसे कहता हूँ कि मुझे डिजिटल मार्केटिंग से रिगार्डिंग कुछ बिजनेस नेम दो जिनकी डोमेन अवेलेबल हो, सेम एज इट इज़ विक्स। यहाँ पे मैं कर देता हूँ वेब डेवलपमेंट, एंटर्ड। इसके अलावा यहाँ पे मेरे पास आ जाता है, यहाँ पे मैं एसईओ से रिगार्डिंग कर लेता हूँ, आपको मैं सारी पॉसिबिलिटीज दिखा रहा हूँ। इसके अलावा यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हो, जिस तरह से ये प्राइस है डोमेन की, तो हम यहाँ पे डोमेन की प्राइस रखते हैं कम से कम ही, विद इन $30 हो, $16, ठीक है। सो डिजिटल मार्केटिंग। ओके सो यहाँ पे मैंने जनरेट पे क्लिक कर देना है। सो जिस तरह से ये देखो यहाँ पे नेक्स्ट नेक्स्ट एंड चेक डोमेन के ऊपर आपने क्लिक करके रखना है, ये चेक डोमेन है, क्लिक करके इसको चेक कर दें ताकि हमें पता हो किसी डॉट कॉम की डोमेन अवेलेबल है भी कि नहीं। और ये एक वेबसाइट है जिससे देखो ना नेम उसने सजेस्ट कर देते हैं, वेब फोर्ज है। उसके अलावा कॉड नोवा है, इसकी डॉट कॉम की डोमेन अवेलेबल है। विक्स जो आपको बिजनेस नेम से सेलेक्ट करके देगा ना, उनकी डॉट कॉम की डोमेन अवेलेबल होगी। वेब प्लस है, इसकी भी डॉट कॉम की डोमेन अवेलेबल है। बाइट क्राफ्ट है, कॉड विस्टा है, बाइट वेव्स है, विब्रा वेब है, इन्फिनीट्यूड है। उसके अलावा वेबविंग है, कोड प्लस है, पिक्सल प्लस है। इसके अलावा फर्दर अगर हम यहाँ पे हैं तो लोका एक ऐसी वेबसाइट है जो भी आपको दे रही है, जिस तरह से ये देखो ना चेक अवेलेबिलिटी, इसके अगर हम चेक करें तो हमें पता लगेगा इसकी डोमेन अवेलेबल है कि नहीं है। ओके डॉट कॉम की डोमेन अवेलेबल नहीं है, तो जहाँ पे जिसका टिक मार्क होगा वही डोमेन अवेलेबल होगी। ओके सो एस सी ऑनलाइन, इसकी भी डोमेन अवेलेबल नहीं है। अब कीवर्ड, इसकी डोमेन जो है वो अवेलेबल नहीं है। तो कोडवर्ड, इसकी डोमेन अवेलेबल है, ठीक है। को को कीवर्ड है ये, तो इसकी डोमेन अवेलेबल है, ये एक अच्छा नाम है, ये सजेस्ट कर सकते हैं। एड एस है, एड एस की डोमेन भी अवेलेबल नहीं होगी। हाँ एल्सा एस, इसी तरह से दूसरी वेबसाइट है बिजनेस नेम जनरेटर जो मैंने आपको बताया था, ये डिजिटली एक ये है। इसकी जो है ना वो $1 की डोमेन। ओके सो ये डॉट कॉम नहीं दिखा रहा,
ये दिखा रहा है .info.homes, इसको रहने दो नेम चीप को। सिंपली यू कैन गो फॉर द विक्स, क्योंकि इसके ऊपर .com की डोमेन्स भी अवेलेबल हैं। ठीक है, होपफुली आपको बिजनेस नेम अब मिल जाएगा। ठीक है, समझ आया? Yes. ओके, सो फर्दर क्वेश्चंस, एनीवन एल्स? ना सर। ओके, तो बाकी किसी के क्वेश्चंस हैं तो आप भी मुझसे कर सकते हैं। जी सर। जी बोलें। अच्छा, आपको मैंने दिखाया था कि फिर मैंने आपको ना लोगो से सेंड किया था 2 कलर्स वाला। आपने कहा था एटलीस्ट ना 2 कलर्स हो लोगो में, वो मैंने आपको सेंड किया था, वो ठीक है। मैं चेक कर लेता हूँ। बैनर भी साथ ही, वो ऊपर से आप चेक करके देख लीजिए। चलो मैं चेक करके देख लेता हूँ, एक मिनट मैं व्हाट्सएप ऑन कर लेता हूँ। बाकी किसी क्वेश्चन हैं तो आप मुझसे कर सकते हो। Anyone? Anyone else? No, sir. Okay, so आप मुझे थोड़ा बता दें देख के। अच्छा हसन, ठीक हो गया लोगो, ये ठीक है। लेकिन आपने जो ठीक बैकग्राउंड है। पे कवर फोटो है ना, वो भी लोगो की कलर स्कीम के हिसाब से आपने बनानी है। ठीक है, किस कलर के हिसाब से? लोगो की कलर स्कीम आपने लोगो डिसाइड किया हुआ है ऑरेंज एंड ब्लैक, जी तो आपने जो बैकग्राउंड की कवर फोटो है ना, वो भी आपने ऑरेंज एंड ब्लैक के कलर स्कीम के हिसाब से बनानी है। ठीक है। ओके, तो मुझे कंफर्म करो कौन कौन कैंडिडेट है इंटर्नशिप वाला, वो इंटर्नशिप कह रहा हूँ, एफिलिएट मार्केटिंग वाला, कौन कौन इस क्लास के अस्सलाम अंदर? वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हो नरी? अल्लाह का शुक्र है सर। मेरे ना 2-3 क्वेश्चंस हैं, मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर करना चाह रही हूँ, लेकिन हाँ, मुझे यहाँ से ना समझ नहीं आ रही। स्क्रीन शेयर करो। यहाँ एक ऑप्शन आ रहा है कि वेब डू सॉल्यूशंस इज प्रेजेंटिंग, ओके, मैं इसको प्रेस करूँ? नहीं नहीं, आपके पास ये देखो ना, यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है ना इस तरह से, ये स्क्रीन पे से यू आर यहाँ पे आ रहा होगा हैंड के साथ, आ रहा है? हैंड के साथ, जी जी। इस पे क्लिक करना है तो जी आ आपके रहा है। पास एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। मैं अपनी स्क्रीन स्टॉप कर रहा हूँ। उस डायलॉग बॉक्स में 3 आ रही होंगी, करंट स्क्रीन और जी जी, सेलेक्ट विंडो और इंटायर स्क्रीन। इंटायर स्क्रीन एंटायर स्क्रीन, जी। इंटायर स्क्रीन पे क्लिक करो, वहाँ पे स्क्रीन आपकी बनी भी आ रही होगी, उस पर क्लिक करके ठीक, शेयर के बटन पे क्लिक कर दो। क्लिक कर रही हूँ लेकिन कुछ हो ही नहीं रहा इसको, इंटायर कोई स्क्रीन आ गया रिस्पॉन्ड था? नहीं। जी जी, एंटायर स्क्रीन के इंटायर नीचे स्क्रीन सिलेक्ट पे अकाउंट टू एक शेयर। मिनट, इंटायर स्क्रीन पे जब क्लिक करते हो ना, तो जो स्क्रीन बनी हुई आ रही होती है ना इंटायर स्क्रीन की, उस पर क्लिक करके शेयर के बटन पे क्लिक करना है। ठीक है, ठीक है, हो गया। जी सर, अभी मेरी स्क्रीन जी जी विजिबल है। ठीक है। ओके, सो जी, ये है सर जो आपने बताया था उसके स्टार्टर टेम्पलेट के ज़रिए बनाना बताया था ना ये वेबसाइट, ये मैंने वो वाली बनाई है। ओके गुड। ये देखिए ज़रा। अच्छा, इसको मैंने वहाँ पे जाके ना डैशबोर्ड में जाके विज़िट साइट किया, तो वहाँ से ये डायरेक्ट इस तरह सामने शो हो रही है। ओके, अच्छा, वहीं से इसको हम ओपन कर सकते हैं? आपने यूआरएल से ओपन करना होता है अपनी, उसकी मुझे नहीं आइडिया नहीं जो समझ आ ऊपर रही, वो आपका आप आ रहा काइंडली। है ना डोमेन, जहाँ पे डॉट एनएफ तक ख़त्म हो रही है आपकी डोमेन, जी, ये आपका यूआरएल है, डोमेन है। इसके थ्रू ही अच्छा। वेबसाइट लोग एक्सेस करेंगे ना। फिर आगे जाके जब एसईओ करवाऊंगा, तो एसईओ के अंदर जो है वो फर्दर इसके अंदर एलैबोरेशंस आएंगी। सही। तो दूसरा जो है, एडिट मैंने किया था होम और कॉन्टैक्ट अस के पेज को, हम्म, ये मैं आपको दिखाना चाह रही हूँ। अच्छा, ये जो टैब्स हैं ना ऊपर, मैं इनको ऑफ नहीं करती, मैं डायरेक्ट इसी को खोल के एडिटिंग करती हूँ। अब मुझे ये दोनों जो है वो मैंने अपनी वेबसाइट को देखना है, तो मैं कैसे देखूँ इसको? वेबसाइट को आपने देखना ऐप- है एडिट करने के बाद देखना है।
जी जी, मतलब अभी तो ये दो टैब्स अलग अलग है ना, मैं दोनों को अलग अलग ओपन करके देखती हूँ और एडिट भी कर लेती हूँ। लेकिन जब मैंने अपनी वेबसाइट को देखना है तो वो कैसे ओपन करनी है? एज एन यूज़र पॉइंट ऑफ व्यू से। जी जी। ओके, सो कंट्रोल शिफ्ट एन दबाओगे तो आपका इनकॉग्निटो मोड ओपन हो जाएगा। उधर अपनी वेबसाइट का यूआरएल लिखना है, तो वो अपनी वेबसाइट देख सकते हो। अच्छा, कंट्रोल कंट्रोल शिफ्ट शिफ्ट, एन। हाँ जी, कंट्रोल शिफ्ट एन, इन तीनों बटनों को प्रेस करो। ठीक है ठीक है, ये फिर मैं बाद में करूंगी। हाँ अभी तो श्योर, बस आपसे आईडी। जी सर। ठीक है ठीक है। अभी तो मैं बस आपसे ना आइडियाज ले रही हूँ। अच्छा, एक मेरा क्वेश्चन था कि अस्सलाम जब वालेकुम हम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। जब हम क्लाइंट के लिए काम करेंगे तो वो अपना सारा डाटा हमें देगा कि मेरी वेबसाइट में ये इंफॉर्मेशन आप डाल दें, ऐसा ही है सर? क्लाइंट मोस्टली होस्टिंग डोमेन लेके देते हैं, अगर नहीं लेके देते तो आपको परचेज करनी पड़ती है, लेकिन वो फिर हम सही। एडवांस पे लाजमी काम करते हैं। जब हम होस्टिंग एंड डोमेन की बात होती है ना वेबसाइट क्रिएशन की, तो एडवांस लाजमी लिया जाता है क्लाइंट से। क्लाइंट नॉर्मली अगर वर्डप्रेस इंस्टॉल होगा तो वो आपको वर्डप्रेस का लॉगिन पासवर्ड दे देगा। सही, ठीक है। सर तो फाइवर पे तो क्लाइंट कभी भी नहीं एडवांस देगा, तो लिंक्डइन वगैरह से या ईमेल से? फाइवर पे जब आपको ऑर्डर आ जाता है ना, जी जी तो क्लाइंट जब ऑर्डर करता है ना फाइवर पे, तो पे कर देता है किसको? फाइवर को। जी। फिर बाद में आप जब काम स्टार्ट कर दे, तो अगर क्लाइंट इस तरह से करे कि आपने मेरा काम ठीक नहीं किया, मैंने आपको पे नहीं करना है ये वो, तो आप फाइवर की सही हेल्पलाइन पे जाके बता सकते हो कि आपने क्लाइंट का सारा काम कर दिया था, तो फाइवर आपको पेमेंट कर देता फिर, क्योंकि फाइवर की सही पेमेंट क्लाइंट के पास होती है। सही। ठीक है, लिंक्डइन पे तो होता है। इन केस अगर डोमेन खरीदनी है, कोई सब्सक्रिप्शन लेनी है, तो हम लोग फाइवर से कांटेक्ट कर सकते हैं, हमें अभी इतने पैसे दो और नहीं, सब्सक्रिप्शन या डोमेन के लिए? सब्सक्रिप्शन एंड डोमेन फिर क्लाइंट लेके देता होता है फाइवर के अंदर। सर, क्लाइंट हंटिंग आप कब सिखाएंगे हमें फाइवर आप वर्क के ऊपर? 4th मंथ के अंदर। अच्छा, 4 मंथ में सिखाएंगे। और सर, जब हम क्लाइंट की वेबसाइट बना देते हैं तो फिर हम उसको ये वाली वेबसाइट उसको कैसे सेंड करेंगे? आपने यूजर नेम एंड पासवर्ड शेयर कर देना होता है वर्डप्रेस का, सही। और अपनी ईमेल चेंज कर लेनी होती है, क्लाइंट की ईमेल अस्सलामुअलैकुम लगा देनी होती है। सर। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हो नदीम? ठीक। चलिए सर, थैंक यू। अभी शायद मेरा सिस्टम स्लो है तो वो शेयर नहीं हो ओपन नहीं हो रही ना चलें, कोई भी टैब्स। क्वेश्चन हो तो आप मुझसे एनी टाइम डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है। जी सर, थैंक यू। अच्छा, मुझे कंफर्म करो कि एफिलिएट मार्केटिंग प्रोग्राम में कौन कौन कैंडिडेट इंटरेस्टेड है, फिर मैं आज इसकी जो है ना वर्किंग सारी स्टार्ट करवा दूँ। जी सर, मैं मैं भी इंटरेस्टेड हूँ। इंटरेस्टेड हूँ। पेजेस सर रेडी मैं किया सर भी जी आपने? मैं तो इंटरेस्टेड इंटरेस्टेड हूँ, आपको पहले ही। सर मैं भी इंटरेस्टेड हूँ। ओके, अच्छा, सो मैं लिस, भी। ठीक है। सो मैं एक बार दोबारा बता दूँ, एफिलिएट मार्केटिंग प्रोग्राम मैंने आपको बता दिया था ना, 50% आपको जो है ना उसका दिया जाएगा। रेफर भी कह सकते हो उसको, जो है ना कमीशन भी कह सकते हैं। ठीक है, हाँ जी आपको सर। पता लग गया ना ठीक एफिलिएट है सर। मार्केटिंग है क्या? मुझे कंफर्म करो सारे, किसको नहीं पता अभी तक? जी जी। किसी को और पता है जी कि? सर, पता है। जी सर, पता है। सबको हाँ जी, पता हाँ है? जी, पता है। जी ठीक सर हो। पता पता है। है अब सर। इसके अंदर दो पर्सपेक्टिव्स हैं। जी सर पता एक तो ये है कि एक तो आप जो है ना वो मैनुअली कर सकते हो एडवर्टाइजमेंट, और दूसरा एडवर्टाइजमेंट है कि आप पेड एडवर्टाइजमेंट चला सकते हो। पेड एडवर्टाइजमेंट्स होती हैं फेसबुक एड्स के थ्रू, जिस तरह से मेरी एडवर्टाइजमेंट्स रन हो रही हैं। मैं आपको दिखाता हूँ ज़रा। मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ और मैं आपको अपनी स्क्रीन के थ्रू चेक करवाता हूँ कि किस तरीके से काम हो रहा है। जिन लोगों का सोशल मीडिया मार्केटिंग मॉड्यूल कंप्लीट हो गया उनको समझ आ गई होगी, और उनकी एक बार प्रैक्टिस भी हो जाएगी। अगर वो अपने हाथ से जब कैंपेन लगाएंगे अपने ही पेज पे, तो एक ज़्यादा अच्छी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। ओके, सो जिस तरह से मैं साइन इन कर लेता हूँ, साइन आउट किया हुआ था मैंने। मेरी स्क्रीन विजिबल है? जी सर। जी सर। अच्छा, जैसा कि मैं बता रहा था कि इसके अंदर आप जो है ना वो पेड एडवर्टाइजमेंट पे भी काम कर सकते हो और फ्री एडवर्टाइजमेंट पे भी काम कर सकते हो। आई विल रेकमेंड पेड एडवर्टाइजमेंट। वैसे फ्री पे भी आप काम कर सकते हो। फ्री में क्या होगा कि आपने ग्रुप्स ज्वाइन करने होंगे फेसबुक के ऊपर, और उनके अंदर जो है ना ऐड शेयर करनी होगी। उन एड्स के रिगार्डिंग जो कैंडिडेट्स आते हैं, फिर आप उनको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करके जो है इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करके आप उनको जो है ना वो कन्वेंस करते हो
फॉर द कोर्स। और दूसरी तरफ ऐड में क्या होगा कि आपकी ऐड चल रही होगी, पर डे आपको तकरीबन कोई अच्छे कैंडिडेट्स ऑटोमेटिकली अप्रोच कर लेते हैं। जिस तरह से मेरी अक्सर ऐड लगी होती हैं फेसबुक के ऊपर, मेरे लिए बिटलैब स्टूडियो भी काम कर रहा है। मैं अभी आपको उसका भी रन टाइम दिखाऊंगा कि आज 3 तरीका और उनके कितने रेफरेंस हो गए हैं। ओके, सो मैं लॉगिन कर लेता हूँ विद माय OTP। आप में से कई कैंडिडेट्स बिटलैब स्टूडियो से भी आए होंगे। जी सर। जी सर। ओके, सो बिटलैब स्टूडियो भी बेसिकली जो है ना वो मेरे पोर्टफोलियो का हिस्सा है। आप एप्लीकेशन का पोर्टफोलियो देखोगे, बिटलैब स्टूडियो, सोशल सक्सेसेस, AR सॉफ्टवेयर एजेंसी, इन सब की वेबसाइट्स और इनकी सबकी एजेंसीज मैं ही क्रिएट करने वाला हूँ। ये सारे मेरे दोस्त ही हैं जो मेरे लिए एफिलिएट का काम कर रहे थे। आज माशाल्लाह जो है वो एक अच्छी पोजीशन पे हैं, अपनी भी कंपनी रन कर रहे हैं और साथ जो है ना मैनेजिंग पोस्ट में अच्छी अच्छी कंपनीज में। ओके, सो मैं आपको दिखाता हूँ अपनी एडवर्टाइजमेंट। रिफ्रेश। ये ऑप्शनल है, ये ज़रूरी नहीं है कि कोर्स का पार्ट है, इट्स एन ऑप्शनल। ये बेसिकली पार्ट टाइम कह सकते हो कि आप पार्ट टाइम अर्निंग कह सकते हो कि एफिलिएट मार्केटिंग में मेरे थ्रू आप एक अच्छी इनकम जनरेट कर सकते हो। जिस तरह से पार्ट टाइम 30-40 हज़ार रुपये आप इससे ना कमा सकते हो मंथली, अगर आप डेडिकेशन के साथ काम करते हो। पार्ट टाइम में ये है कि पर डे आपको 3 से 4 घंटे हैं इसके अंदर काम कर सकते हो। ओके, सो ये जिस तरह से मैंने अपनी एडवर्टाइजमेंट, ये मेरी एडवर्टाइजमेंट रन हुई हुई है। मेरी पर डे तकरीबन कोई 400 की ऐड लगी होती है। आप 300 की ऐड लगा के टेस्टिंग कर सकते हो। हफ्ते की ऐड लगा के देखो, टेस्ट करो क्या रिस्पॉन्स आता है। तो जिस तरह से मेरी 400 की ऐड लगी हुई है और मेरी जो है ना पर कॉस्ट 8.3 आ रही है, तकरीबन 9 कर लेते हैं, ठीक है। अब चलो 8 ही कर लेते हैं। 8 कर रहे हैं तो 400 जो है ना डेली का स्पेंड है। अब 8 रुपीज़ पर कैंडिडेट आ रहा है, तो 400 को अगर आप डिवाइड करोगे 8 से, तो आपको जो है ना एक्चुअल वैल्यूएट निकल आएगी। जिस तरह से अप्रॉक्सीमेटली 40-45 कैंडिडेट्स मुझे एक दिन में अप्रोच करते हैं फॉर द इंफॉर्मेशन। किसकी? कोर्स की। मैं दिखाता हूँ ज़रा, जिस तरह से देख रहे हो ये अक्सर कैंडिडेट्स आए हैं, हम सबको ना मैं इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा हूँ सबको, कोर्स की ही, ठीक है। अब इसमें से अब 40 कैंडिडेट्स आपको एक दिन में अप्रोच कर रहे हैं। इट्स अप टू योर कम्युनिकेशन कि आप उनको किस तरह से गाइड करते हो कोर्स में इनरोलमेंट के लिए। अब जिस तरह से मैं बिटलैब स्टूडियो का भी अपना व्हाट्सएप ओपन करके दिखाता हूँ, मेरा नहीं बेसिकली, हाँ व्हाट्सएप तो मेरा ही है। मैं दिखाता हूँ कि बिटलैब स्टूडियो से कितने रेफरेंस आए हुए हैं इस मंथ में, इट जस्ट सेक ऑफ मोटिवेशन। ओके, सो इसके ऊपर लॉगिन कर लेते हैं। तकरीबन अभी तक 6 रेफरेंस आ गए हैं मेरी तरफ। आज 3 तारीख है, मतलब मंथ के एंड तक उनके ना तकरीबन कोई 25 या 30 की क्लोजिंग होती है। तो आप खुद ही अंदाज़ा लगा लो 50% के हिसाब से वो कितने पैसे कमा रहे हैं। लेकिन ऐड का स्पेंड जो होता है ना वो अपने ऊपर ही ले रहे होते हैं। ऐड उनकी चली होती है 10 से 12 हज़ार की। 10 से 12 हज़ार में अभी मैंने आपको कैलकुलेट करके दिखाया हुआ सारी चीज़ें कि किस तरह से सारा स्नैरियो हो रहा है। फर्स्ट मंथ थोड़ी सी इनकम होगी, सेकंड मंथ थोड़ी ज़्यादा होगी क्योंकि पिछले रेफरेंस पे काउंट होते हैं। थर्ड मंथ उससे ज़्यादा इनकम होती है क्योंकि फर्स्ट मंथ के जो होते हैं उनकी थर्ड मंथ की फ़ीस आनी होती है, जो आपके सेकंड मंथ आए थे उनकी सेकंड मंथ की फ़ीस आनी होती है, और जो थर्ड मंथ आए थे उनकी फर्स्ट मंथ की फ़ीस होती है। तो इस तरह से जो है ना वो चीज़ें स्नैरियो ही होती हैं। अब जिस तरह से स्क्रीन विजिबल है मेरी? यस सर। अब ये देखो, इस यस तरह से सर। जो है ना वो अक्सर मुझे ना स्क्रीनशॉट भेज रहा होता है। उसामा बेसिकली काम कर रहे हैं इसके अंदर। मेरे पास 4000 भी होता है, अक्सर 3000 भी कर देता होता है। कोई बहुत ज़्यादा कैंडिडेट नीडी हो तो कह रहा हो मेरा 4000 का बजट नहीं है तो उसको 3000 भी कर देता होता हूँ। मैंने भी उसको अलाउ किया हुआ 3000 भी कर दो, मसला कोई नहीं है। 6 रेफरेंस हो गए हैं इनकी तरफ से अभी तक, ये देख रहे हो। और फर्स्ट जो लास्ट तकरीबन यस्टरडे का रिकॉर्ड नहीं आ रहा मेरे पास, अभी ये ओल्ड मैसेज ही कर रहा है। पहली के पहली जो है ना वो क्लोजिंग कर देता है। जितनी भी अमाउंट आई होती है
वो मुझे ट्रांसफ़र कर देता है। आप अपने अकाउंट्स में भी मंगा सकते हो, ठीक है, या अगर डायरेक्टली मेरे अकाउंट में मंगवानी मेरे अकाउंट में मंगवा सकते हो। फिर मंथ के एंड पे अगर आपने लेनी है पैसे तो आप मंथ के एंड पे भी ले सकते हो मेरे से। इट्स अप टू यू, कोई इसके अंदर जो है ना वो में रोक टोक नहीं है। अब लेट्स सपोज जिस तरह से मंथ के एंड में ना इसका तकरीबन कोई 40-45 हज़ार रुपया, कभी कभी 50-50 हज़ार रुपया भी हो जाता है, ठीक है। जिस तरह से ये लास्ट मंथ इनके 19-20 हो गए थे, लेकिन मैंने 19 का कहा था, फिर उसने फर्स्ट पे काउंट कर दिया था। अब ये फर्स्ट मंडे को सैटरडे को तकरीबन कोई 30 थी, ठीक है, 31 थी, हाँ सैटरडे को जो था वो 30 थी। हालांकि मैंने कहा था कि पहली पे क्लोजिंग करना, पहली पे और रेफरेंस आ जाएंगे, उसने 30 पे क्लोजिंग कर दी थी। सो 30 पे क्लोजिंग करने के बाद फर्स्ट पे काउंट हुआ, तो और आज 3 तारीख है और 6 रेफरेंस माशाल्लाह आए हुए हैं इसकी तरफ से। मतलब उसामा अभी तक अप्रॉक्सीमेटली कुछ 2002 कैंडिडेट्स हैं, 3000 के 4000, तो अप्रॉक्सीमेटली जो है ना ये अभी तक कैलकुलेटर ऑन कर लें, तकरीबन 2 रेफरेंस हैं इसके 6000 के, बाकी 4 रेफरेंस हैं 4000 के। 16,000 प्लस 11,000 रुपये तकरीबन अभी तक ना ये बना लिया हुआ इसने पिछले 3 दिनों के अंदर। एट द एंड ऑफ मंथ तकरीबन को 40-45 हज़ार रफली आइडिया कि वो इतने पैसे कमा लेता है, ठीक है। सो दैट्स द पावर ऑफ एफिलिएट मार्केटिंग। क्योंकि बेसिकली मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि मैं बेसिकली स्टूडेंट्स की ऐड, हालांकि मैंने अपनी भी ऐड रन की हुई है एज एन कंपनी, ऐड मेरी रनिंग में ही रहती है, बहुत रेयर होता, मैं टाइमली रिस्पॉन्स नहीं कर रहा होता अपने स्टूडेंट्स को, क्योंकि मैं अगर अपने प्रोजेक्ट्स में बिजी होता हूँ। एसईओ के मेरे कुछ प्रोजेक्ट्स हैं, कुछ सोशल मीडिया मार्केटिंग के प्रोजेक्ट्स हैं, और दूसरी तरफ मैं स्टूडेंट्स को टीच भी कर रहा हूँ। सो दैट्स द थिंग, मैं खुद अपने लिए मार्केटिंग का टाइम नहीं होता मेरे पास इतना, इसी वजह से मैंने एफिलिएट दिए होते हैं आगे डिफरेंट कंपनीज़ में। जिस तरह से सोशल सक्सेसेस जो है कंपनी, वो भी मेरे लिए जो है एफिलिएट मार्केटिंग का काम कर रही थी। उनकी भी वेबसाइट बिल्डिंग से लेकर सोशल मीडिया अकाउंट मैनेजमेंट तक सारा मैंने ही उनको करके दिया था। जिस तरह से आप webdistributions.com में जाओगे, कल ही मैंने पेज रेडी करवाया था, पोर्टफोलियो का पेज। पहले मैं पोर्टफोलियो का पेज नहीं था, क्योंकि आजकल मैं लिंक्डइन पे क्लाइंट हंटिंग कर रहा हूँ, तो इस वजह से मैंने ये पोर्टफोलियो पेज बिल्ड करवाया था। तो ये जितने भी वेबसाइट्स आ रही हैं इनको मैंने ही डेवलप किया हुआ है, लोगो क्रिएशन से लेकर प्रोफाइल बिल्डिंग तक, एसईओ की और वेबसाइट क्रिएशन तक इनका काम किया हुआ है। ये सारा मेरे पोर्टफोलियो है। अभी और भी ऐड कर रहा हूँ, कुछ वेबसाइट ऐड की हैं, अभी काफ़ी लिस्ट पड़ी है वेबसाइट्स की ऐड करने की। सो द थिंग इज़ डैट कि आपने पेजेस तो रेडी कर लिए अपने, मैं आपको जो है ना एडवर्टाइजमेंट मटेरियल प्रोवाइड कर दूंगा। उसामा ने भी जो है ना वो मेरी ही वीडियो यूज़ की हुई है ऐड के ऊपर, ऐड के ऊपर मैं आपको जो है ना अपनी वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। ये वीडियो होगी, ठीक है, ये वीडियो आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। कल का एक सेशन रख लेते हैं मॉर्निंग में, ठीक है। जिन जिन के पेजेस रेडी हैं, जिन जिन के अकाउंट्स भी रेडी हैं, अब इसके लिए क्या ज़रूरी है, आपके पास जो है ना वो फेसबुक पे ऐड लगाने के लिए आपके पास कार्ड होना चाहिए, बैंक कार्ड, ठीक है। बैंक कार्ड फैसल का ले लो, मास्टर कार्ड किसी का भी ले लो। उसके अलावा 3000 मैं कहता हूँ पहले लगाओ, फर्स्ट वीक ऐड रन करो, रिस्पॉन्स चेक करो कि आप इस काम को कर भी सर जी, सकते हो। जिनके पास कार्ड नहीं होगा वो क्या करेंगे? ओके, सो जिनके पास कार्ड नहीं है तो मैं एक वर्चुअल कार्ड क्रिएट करूँगा, आपको मैं लगा दूंगा, आप मुझे ट्रांसफ़र कर देना, मैं आपका जो है ना वो ऐड अपना कार्ड बना के एक वर्चुअल कार्ड लगा दूंगा आपके अकाउंट पे, ठीक है। मेरे पास वर्चुअल कार्ड्स भी होते हैं, ठीक है, ठीक है। ठीक है, सो ठीक है। ओके, सो जिस तरह से मैं बता यार रहा भाई कल सुबह अगर मैं गलत नहीं हूँ तो लाइट नहीं होगी। सुबह नहीं होगी, हफ्ते को हाँ जब कल थर्सडे है ना, थर्सडे को जाती है, अब नहीं जा रही, जब रात है कल। आजकल नहीं जा रही जो। रमजान में नहीं जाएगी। हाँ, तो कल सुबह का एक सेशन रख लेते हैं, आप सबकी ऐड सुबह रन करवा दूंगा, ये सब आपको जो है ना मटेरियल प्रोवाइड कर दूंगा मैं ये, ठीक है, जिसके अंदर मेरी एक वीडियो होगी ये वाली, ठीक है। सर जी, आपकी स्क्रीन शो नहीं हो रही मेरी तरफ, अभी हो रही, और ये वीडियो अभी हो रही। ओके, तो मैं दिखाता हूँ, स्क्रीन विजिबल है। ये वाली वीडियो आपको मिल जाएगी, कोर्स की वीडियो है जिसके अंदर मैंने सारा कोर्स एक्सप्लेन किया हुआ है। उसके अलावा एक दूसरी वीडियो भी है जो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। आप दोनों में से जो सी वीडियो लगे आप वो लगा सकते हैं अपनी ऐड के ऊपर, ठीक है।
सो इससे क्या होगा कि आपको कैंडिडेट व्हाट्सएप पे अप्रोच करेंगे, व्हाट्सएप पे मैं आपको जो है ना मटेरियल प्रोवाइड कर दूंगा, मेरे कुछ वॉइस नोट्स होंगे बने हुए हैं, आप वो सुन के आइडिया लगा सकते हैं कि किस तरह से आपने इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है। ठीक है, समझ आई? फिर हाँ जी हाँ जी। जैसे ही कैंडिडेट जो है वो पूरा एग्री हो जाएगा, आपने उसको फीस डिपॉजिट मेथड शेयर कर देने हैं। ठीक है, और अगर कैंडिडेट, क्योंकि आजकल फ्रॉड्स बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, कैंडिडेट्स आपसे ये क्वेश्चंस पूछेंगे कि हमारे साथ स्कैम नहीं हो जाएगा, फ्रॉड नहीं हो जाएगा, देन आप उसको वेब डिस्ट्रीब्यूशन के चैनल का लिंक सेंड कर सकते हो, उसको चेक करवा सकते हो कि रोज़ लाइव क्लासेस भी होती हैं, लाइव QA क्लासेस होती हैं। उसके अलावा अगर आपने सर से बात करनी है, आप सर से भी बात कर सकते हैं। ठीक है, और दूसरी तीसरी मेन चीज़, एवरी सैटरडे मैं फ्री ओरिएंटेशन क्लास करवाता हूँ। इसी वजह से फ्री ओरिएंटेशन क्लास होती है जिसके अंदर मैं वेब डेवलपमेंट का स्किल भी सिखा देता हूँ विद इन 1 आवर, और कैंडिडेट्स को कोर्स की इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड करता हूँ। आप उन कैंडिडेट्स को उधर भी भेज सकते हैं, तो उधर से भी अगर उन्होंने मेरे से कोई लाइव कन्वर्सेशन करनी हो तो वहाँ से भी वो लाइव कन्वर्सेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे ही कैंडिडेट फीस डिपॉजिट करता है तो एक स्क्रीनशॉट वो आपको शेयर करेगा, एक स्क्रीनशॉट वो मुझे शेयर करेगा, मुझे साथ नेम और ईमेल आईडी। ठीक है, आपने क्या करना है, आपने भी मुझे नेम और ईमेल आईडी के साथ स्क्रीनशॉट शेयर करना है फॉर द वेरिफिकेशन कि ये आपके रेफरेंस से ही कैंडिडेट ज्वाइन हुआ है, तो वो आपका रेफरेंस काउंट हो जाता है। लाइक दिस, जिस तरह से उसामा कर रहा है, एक स्क्रीनशॉट उसामा को शेयर होता है और एक मुझे होता है। ठीक है, फिर उसामा भी मुझे शेयर करता है स्क्रीनशॉट, इस तरह से रेफरेंस 1 2 3 एट द एंड ऑफ मंथ जितने रेफरेंस होते हैं, तो अगर क्योंकि सामा भी डायरेक्टली अपने अकाउंट में पेमेंट ले रहा है, जितने रेफरेंस बने होते हैं वो मुझे उतने ट्रांसफ़र कर देता है या बाय कैंड कैश दे देता है। ठीक है, अपने पैसे रख लेता है बीच में से, बाकी मुझे ट्रांसफ़र कर देता है। अगर आपने मेरे अकाउंट से मंगानी है, मेरे अकाउंट से भी मंगा सकते हो, अपने अकाउंट में मंगानी है आप अपने अकाउंट में भी मंगवा सकते हो, रिलैक्सेशन है इसमें। ठीक है, समझ आ रही है बातें कि नहीं? हाँ जी आ रही है। अप्रॉक्सीमेटली 2 वीक्स सर की एड लाजमी लगा के देखो, 2 वीक्स के अंदर काम करके देखो, आपको पता लगता है कि आप इस काम के लिए बने हुए हो कि नहीं, क्योंकि इसके अंदर स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल चाहिए। ठीक है, क्लियर हुई बातें एफिलिएट ठीक मार्केटिंग है की? जी जी। ठीक है, ओके जी सर। ओके। सर इसके अलावा मतलब जो लेक्चर चल रहे हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन मैं पूछ सकती हूँ आपसे? ये उसी के लिए, हाँ उसके लिए पूछ सकते हो, इसी वजह से तो क्लास रखी हुई मैंने। सर कैनवा प्रो आप अभी बता सकते हैं कि उसको कैसे यूज करते हैं? क्योंकि वो जो पोस्टर माई वॉल है वहां से हम पोस्टर्स लेते हैं उसको तो डायरेक्ट एडिटिंग करके बस उसको कंप्लीट करके अपलोड कर देते हैं ना। तो कैनवा प्रो का मुझे समझ नहीं आ रहा कि उससे हम पोस्टर कैसे बनाएंगे। कैनवा प्रो मैंने बहुत कम यूज़ किया हुआ है, मैंने ज़्यादातर फोटोशॉप यूज़ किया हुआ है और पोस्टर में कैनवा किया है लेकिन थोड़ा यूज़ किया। मेरे पास अक्सर कैनवा के ना अकाउंट्स आते रहते हैं, मैं ना परचेज़ करता रहता हूँ आगे बल्क में ना टूल्स, तो उसके अंदर अक्सर कैनवा भी आ जाता है, पोस्टर में वॉल भी। लास्ट मैंने जैस्पर AI है वो भी शेयर किया था ग्रुप में। सो कैनवा के ये कुछ फ्रेश अकाउंट्स है जो मैंने शेयर किए थे। ये जी अभी आज या कल भी आपने कोई नया फ्रेश अकाउंट शेयर किया हुआ है उसका? मैंने उसका किया था जैस्पर का। बेसिकली मैंने स्टूडेंट्स को कहा हुआ है जितने भी मेरे पास टूल्स आते हैं ना मैं अपने स्टूडेंट्स में डिलीवर कर देता हूँ। जैस्पर बेसिकली AI राइटिंग टूल है जो ब्लॉगिंग में एक एफिशिएंट टूल होता है। ठीक है, तो जितने भी टूल्स आते रहते हैं मैं अपने स्टूडेंट्स के साथ शेयर करता रहता हूँ। ओके, सो सही। जिस तरह से अच्छा सर एक बात बता दें कि पोस्टर माई वॉल पे तो बने बनाए पोस्टर्स होते हैं ना, उनको हमने सिर्फ एडिट करना होता है। बिल्कुल बिल्कुल। कैनवा कैनवा के थ्रू हमने पूरा पोस्टर खुद से बनाना होता है? नहीं, उधर भी बने बनाए पोस्टर्स होते हैं। अच्छा जिस तरह से चले। लॉगिन कर लेते हैं। कैनवा और पोस्टर माई वॉल ऑलमोस्ट दोनों सेम ही है, इसमें कोई हाँ ज़्यादा बड़ा फ़र्क है नहीं, तकरीबन बस नाम का फ़र्क है और इतना बड़ा कोई फ़र्क नहीं है दोनों में। बस यही है कि टूल्स की प्लेसमेंट्स डिफरेंट है और कुछ नहीं है इसके अंदर। ओके, सो ये क्या ऑन हुई? ओके, सो कंटिन्यू विद ईमेल। यहाँ पे ईमेल एंटर करनी है, एंटर्ड, और यहाँ पे पासवर्ड एंटर कर देना है। बेसिकली मैंने अक्सर ऐसे दिया होता है ईमेल और पासवर्ड, अक्सर मेरे स्टूडेंट्स क्या करते हैं पासवर्ड चेंज कर देते हैं।
मैंने मना भी किया होता है पासवर्ड चेंज ना किया करो। ओके सो इसका भी इनकरेक्ट पासवर्ड हो गया है। लास्ट मैंने जब करके दिखाया था ना तो सारे टूल्स एक्टिव थे। मैं दोबारा शेयर कर दूंगा ये लिस्ट। अक्सर स्टूडेंट ना पासवर्ड चेंज कर देते होते हैं, फिर मुझे ना बैकएंड से रिक्वेस्ट करनी पड़ती है जहाँ से मैंने टूल्स लिए होते हैं। जी सर, चले ठीक है, उसको मैं खुद भी टाइम निकाल आपने के ना डिटेल में ये तीन चार अकाउंट्स हैं, सबको चेक कर लेना, इनमें से कोई ना कोई एक चल रहा होगा। ठीक है ठीक है सर, ठीक है। ओके सो फर्दर एनी क्वेश्चंस? जी सर। जी पूछ सकते हो आप। अच्छा, मैंने ये पूछना था कि किस हद तक हमें मतलब ये मेरे ओके पोस्टर में सो बाल एक मिनट यूज ऐसे करना है। एक मिनट। अब ये देखो जी जी। ये वाला चल रहा है, आप ये वाला यूज़ कर सकते हो। ये जो लास्ट वाला है ना ईमेल, कैनवा बाय प्राइड, ये वाला चल रहा है कैनवा का। ठीक है, अब ये कैनवा के अंदर ये देखो ना सारे बने हुए डिज़ाइन हैं। ठीक है, यहाँ से डिज़ाइन पिक करें और अपना काम स्टार्ट करें। यहाँ तो सर्च भी कर सकते हैं। ठीक हो गया? क्लियर हुआ क्वेश्चन? अगर YouTube जी का सर, थंबनेल जी चाहिए सर। तो YouTube यहाँ पे मेंशन कर सकते हो, तो YouTube के थंबनेल्स भी आ जाएंगे। सर मिड जर्नी का कुछ हो सकता है? मिड जर्नी मिल सकता है? मिड जर्नी हमजा मेरे पास अभी अवेलेबल नहीं है। तो मैं ऐसे ही होता है, मैं कैसे आपको करूँ? कर देता हूँ। हाँ ठीक है। ठीक है, ये देखो ना यहाँ से सारे टेम्पलेट्स बने बनाए हैं। आपने जस्ट टेम्पलेट सर्च करना है, यहाँ पे आ जाएंगे एंड यू विल गो फॉर द इजीली एडिट। यहाँ पे वीडियो बेस्ड टेम्पलेट्स भी हैं और इमेजेस बेस्ड टेम्पलेट भी हैं। इसको आप कैटेगरीज बाय फिल्टर कर सकते हो। जैसे कैटेगरी ओके सो मीडिया में आपको ओके सो ये बेसिकली एआई भी इसके इंक्लूड कर दिया, वो इमेजेस के साथ भी सर्च कर रहा है। ओके सो ये टेम्पलेट्स आप यूज़ करें, थोड़ा सा बहुत वर्किंग करोगे ना सेम एज इट इज़ पोस्टर माय वॉल की तरह ही है। जी सर, मैं क्वेश्चन पूछ रहा था हाँ आपसे। क्वेश्चन पूछो ज़रा। तो मैंने ये पूछना था कि हमें पोस्टर में वाल या कैनवा ये किस हद तक आना चाहिए। इस हद तक आनी चाहिए कि आप एक इजीली टेम्पलेट एडिट कर पाओ और एक शुरू से बनाना हो टेम्पलेट वो भी बना सको। ठीक है, तो आप कोई जी ठीक है, 20-25 मिनट वाली कोई वीडियो होगी जो आप रिकमेंड करेंगे, ये देखे तो थोड़ी आपको और आपको इजी हो जाएगा बनाने में। देखो मैंने बेसिक चीज़ें आपको ना इसमें करवा दी हुई हैं। आप उसके साथ मैं टास्क पता क्यों देता हूँ, ताकि आपकी प्रैक्टिस होती रही। एक एक टूल पे जब आपकी प्रैक्टिस होती रहेगी तो जिस तरह से ये सारे टूल्स होते हैं कैनवा के अंदर और पोस्टर में वॉल के अंदर लेफ्ट साइड पे होते हैं, यहाँ पे राइट साइड पे होते हैं, वो थोड़ा सा इलेबोरेटेड होते हैं तो ईजी है। पोस्टर में वॉल इट्स एन ईजी एज़ कम्पेयर टू कैनवा, बट कैनवा के अंदर थोड़े से एडवांस फीचर हैं एज़ ठीक है, कम्पेयर टू पोस्टर में वॉल। इसी वजह से मैंने पोस्टर में वॉल इसके अंदर एंटर किया था, ठीक हो गया। ताकि कैंडिडेट्स को ज़्यादा मुश्किल ना हो प्लेसमेंट्स में। वो इजी है, ठीक। इसका ओके, इंटरफेस थोड़ा सा तो आपको ना लगेगा ट्रिकी। क्वेश्चन ये था कि हाँ हाँ ठीक है, सेकंड क्वेश्चन ये था कि आपने कहा था ना कि आपने अब लोगों के साथ अपने अपना ना पीछे बैनर को उसको भी कलर सेम हो, हाँ जी एक ही कलर का हो ना। हम्म। तो उसमें फिर पोस्टर में वाल में हम लिख सकते हैं कि मतलब हाँ कि उस सेम तो उस कलर में मुश्किल मिलेगा। सेम तो कलर फिर नहीं, किस सेम तरह कलर उसका बना सेम सकते हो, बैंडर। सेम कलर का। उसके अंदर कलर चेंज हो जाते हैं पोस्टर में वॉल में। जिस तरह से पोस्टर में वॉल में ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं फेसबुक का कवर जी फोटो सेलेक्ट कर लेता हूँ। जिस तरह से डिजिटल मार्केटिंग से रिगार्डिंग या सिंपली फेसबुक सर कवर। जी। कोई भी सर जी। हाँ जी सर जी, जो कैनवा पर बनाया गया पोस्टर होता है हाँ जी वो भी इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज के लिए ठीक होता है। दोनों पोस्टर के माई लिए। वॉल के लिए तो हम डिजाइन खुद सिलेक्ट करते हैं ना। हाँ जी पोस्टर माई वॉल पर वहां पर भी सिलेक्ट हो हाँ ऑफ कैनवा कोर्स, पर। उधर भी आप सेलेक्ट कर सकते हो इजीली। अब जिस तरह से सोशल मीडिया ग्राफिक्स में जाना है और यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर लूँगा फेसबुक कवर फोटो। हम हो कहीं गई यही। तो यहाँ से मुझे फेसबुक कवर फोटो के वो उसमें मिल जाएगा, फॉर्मेट्स में मिल जाएगा। इसके बाद आपने यहाँ पे फिल्टर पे क्लिक कर लेना है एंड टाइप में जाके आपने इमेज सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है। इमेज इमेज सेलेक्ट करने के बाद आपके पास कुछ इमेजेस आ जाएंगे। ये
एग्जाम्पल के तौर पे मैंने ये एक इमेज ले ली, एग्जाम्पल के तौर पे कलर स्कीम समझा रहा हूँ, अभी मैं इमेज की कैटेगरी पे नहीं जा जी रहा। जी ठीक है। एडिट कर लेना। अभी मैं एक अपने लोगो की कलर की स्कीम के साथ से इस इमेज को चेंज करूँगा, ठीक है। जी पिक्चर्स भी सारी चेंज हो सकती हैं, कलर्स भी चेंज हो सकते हैं। अब लेट्स सपोज मैं अपना कोई एक लोगो अपलोड करता हूँ, यहाँ से लोगो ले लेते हैं, जिस तरह से कोई ऐसा लोगो लेते हैं जो कलर स्कीम, जिस तरह से ये ऐप एम्बेसडर, ये ले लेते हैं, जी ठीक है। ये एक जी आ गया लोगो। अब इसके कलर स्कीम्स के हिसाब से मैंने सारा टेम्पलेट चेंज करना है। इस पर क्लिक कर लेना है, सारे कलर बेस हैं, इस पर क्लिक कर लेना है, कलर पिकर में जाना है, और लोगो बेसिकली मेरा दो फॉर्मेट में है, तो दो फॉर्मेट में, इस वजह जी से मैंने लोगो की कलर स्कीम रख ली। ये बेसिकली उसमें है रेडियंट में। सो दूसरा कलर भी मैं ले लेता हूँ, जिसका दूसरा कलर मेरा है ये, ठीक है। ये कलर आ गया मेरे पास। अब मैं ये जो आए हैं इनको भी मैं चेंज कर सकता हूँ, सेम एज इट इज़। इधर से मैंने कलर ले लिया, अब हो जाएगा। ये कौन से ऑप्शन थे? इस पर क्लिक करना, आपने जो भी एलिमेंट है उसका कलर आ जाएगा। कलर पे क्लिक करने के बाद आपने जी ये कलर ठीक है। पिकर है, कलर पिकर से आपने कलर सेलेक्ट कर लेना जो आपके लोगो पे होगा, जी ठीक है। इसी तरह से सारा कलर चेंज हो गया। ठीक जब है। एक जी बार चेंज करोगे ना, नीचे कलर्स आ जाएंगे जी लोगो के कलर के हिसाब से। ये भी है, इसको भी हम चेंज कर लेते हैं, दो कलर्स ठीक में है। है। कलर ये है, और ओके सो ये वाला एडिट हो गया था, सॉरी। ये वाला दो है, दूसरा कलर भी हम सेलेक्ट कर लेते हैं, थोड़ा सा डार्क कर लेते हैं। ओके ये वाला नहीं था, ये था, ठीक हो गया। हो जाएगा अब सारा। इस पर क्लिक करो, कलर चेंज ठीक है। करो जी जी लोगो पे। अब कलर स्कीम सर में इस सेम। वेबसाइट पे जी जी सर जी जी। सर इस वेबसाइट के ऊपर पहले लॉगिन करना पड़ेगा, ईमेल खुद से क्रिएट करनी पड़ेगी कि आप इसका क्या लॉग इन सीन विद होगा? गूगल भी कर सकते हो, ठीक है। ठीक है। वो सर आपको जी और इसके लिए कोई अदर ईमेल वगैरह तो नहीं ना रिक्वायर्ड, जैसे कि आज आपने नहीं, मेल सेंड की है? कोई भी आप कोई सर जी ईमेल से कर। हाँ जी ठीक। सर जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। सर जी वो आपने एक दिन बताया था स्टार्टअप पाकिस्तान के बारे में, वो पेज इसका है। स्टार्टअप पाकिस्तान बेसिकली एक न्यूज़ बेस्ड पोस्ट है, वो न्यूज़ बेस्ड पेज है जो बेसिकली न्यूज़ प्रोवाइड करते हैं। हाँ जी सर जी, उसके पास हर हर मैं उसकी पोस्टें देखता हूँ, उसके पास हर किस्म की न्यूज़ आती है, लेकिन मुझे तो मिलती ही नहीं। मैंने बहुत कोशिश की। देखो न्यूज़ अब बनानी पड़ती है, न्यूज़ बेस्ड पोस्ट बनानी होती है, जिस तरह से मैंने कोर्स में सिखाया। न्यूज़ बेस्ड पोस्ट बनाने के लिए कंटेंट कहाँ से लेना है? कंटेंट आपने, जैसा मैंने टेक्नोलॉजी से न्यूज़ ना ली, तो मैंने यहाँ पे लिखना है हाँ टेक जी न्यूज़ गूगल पे, तो मेरे पास मल्टीपल वेबसाइट्स आ जाएंगी। कोई भी एक सिनेरियो वेबसाइट उठा लेनी है, लेटेस्ट न्यूज़ देखनी है कौन सी है। जिस तरह से ये इंटेल के ऊपर उन्होंने लेटेस्ट न्यूज़, आज 3 अप्रैल है, और आज ही उन्होंने न्यूज़ डाली है 7 बजे, तो मैंने ये इसको पकड़ के एक न्यूज़ बेस्ड पोस्ट बनानी है और अपने पेज पर डाल देनी है, सिंपल, ठीक हो गया। लेकिन सर जी उसके पास तो सर। पता नहीं कहाँ से वो ले आता है, हर किस्म की पोस्ट होती है, हर किस्म की। वो इसी तरह से लेते हैं, वो डिफरेंट वेबसाइट्स उन्होंने वो की होती हैं सब्सक्राइब, जैसे वहाँ पे अपलोड होती है तो वो अपनी वेबसाइट, वो अपने न्यूज़ बना के पेज पे अपलोड कर देते हैं, हाँ जी ठीक है। ओके सर जी, मैं ट्राई करूंगा, लेकिन मैं हाँ पोस्ट अब हर रोज करता हूँ। ओके गुड। अच्छा बाकी क्वेश्चंस किसी के? अच्छा आपने सबने रेडी रहना है, कल इंशाल्लाह 11 बजे क्लास होगी, और 11 बजे की क्लास के अंदर मैंने आपको बताना है एफिलिएट का, और कल से आपकी एड्स रनिंग में होगी। अगर किसी के पास मास्टर इंशाल्लाह। कार्ड या वीज़ा कार्ड है, वो अटैच कर सकता है अपने फेसबुक अकाउंट के साथ। सर सर अगर किसी, मॉर्निंग मॉर्निंग 11 बजे। में मैं ऑफिस होता हूँ। सर अस्सलाम वालेकुम। हमजा आप लाइव क्लास में आते हो ना उधर, शाम को मैं करवा दूंगा आपको, हाँ ठीक है, डन है। ठीक है। ओके। हाँ सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे तुमान? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह सर, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा सर, ये एफिलिएट के लिए फेसबुक पेज पे हमने जो एफिलिएट मार्केटिंग करनी है, अगर से ये गूगल पेज पे करे तो गूगल का एड चलाएं तो? गूगल ऐड चला सकते हो, बट आई विल रेकमेंड फेसबुक, इस वजह से क्योंकि उसके ऊपर ना पैसे कम लगते हैं और रिस्पॉन्स ज़्यादा आता है। गूगल ऐड जो मैंने एक्सपीरियंस किया है उसमें ये तो बजट ज़्यादा लगता है।
कुछ एड्स ऐसी सर होती हैं जो एक्चुअली अकॉर्डिंग टू दैट प्लेटफॉर्म होती हैं। फेसबुक पेज पे मैंने 2 ऐड चलाए हैं क्लाइंट के, तो मैं चाह रहा था कि मैं गूगल ऐड चलाऊं गूगल एफिलिएट ऐड के लिए, तो इसमें एफिलिएट थोड़ा सा एक एक्सपीरियंस भी हो जाएगा। देखो एक्सपेरिमेंट करना तो आप चला सकते हो, क्योंकि जी फेसबुक और इंस्टाग्राम मैं इस वजह से रेकमेंड कर रहा हूँ क्योंकि हमारी जो मेजर ऑडियंस है ना जी जी। वो होती है 18 टू 24 या 24। 26। ये जो एज गैप है ना, ये ज़्यादातर फेसबुक और इंस्टाग्राम पे अपना टाइम स्पेंड करता है। ठीक है। जी सर। गूगल एड्स जो चलती हैं ठीक। ना, वो चलती हैं वो 3 तरह से, या तो सिर्फ आप यूट्यूब पे चला सकते हो, या तो आप वेबसाइट के थ्रू चला सकते हो। सो दैट्स वाई कि मेरा भी जो ज़्यादा एक्सपीरियंस रहा है ना वो फेसबुक और हाँ, मैं टिकटॉक एड्स पे काम कर रहा हूँ आजकल। टिकटॉक एड्स भी मैं इंशाल्लाह आपको सिखाऊंगा, उसमें भी बड़ा जो है ना वो बेनिफिट है। सर जी अब नमाज का टाइम होने लगा है। बस क्लास 1 मिनट सर रह इसके गई लिए है। कंपनी रजिस्टर करानी पड़ती है टिकटॉक ऐड के लिए? इसके ऊपर मैं रिसर्च कर रहा हूँ अभी, जैसे रिसर्च कंप्लीट होती है मैं आपको इसके वो पूरा कोर्स बना के अपलोड कर दूँगा। जी थैंक यू सर। ठीक हो गया। ठीक। चलें ठीक है फिर। जिनके पास अगर मास्टर कार्ड या वीज़ा कार्ड्स नहीं है तो वो कल मुझे कांटेक्ट करें, मैं उनको बना के दे दूँगा। ओके सर जी। ठीक हो गया। कल से इंशाल्लाह एफिलिएट मार्केटिंग का काम स्टार्ट करेंगे। 11 बजे क्लास है, इंशाल्लाह। 11 बजे करनी है कि इसी टाइम करनी है मुझे बता दो। सर 11 बजे ठीक है। चलें कल 11 बजे इंशाल्लाह क्लास करते हैं। ठीक है। एफिलिएट मार्केटिंग की इंशाल्लाह मैंने क्लास कल मैंने ऐड लगानी है आपने अपने हाथों से, इंशाल्लाह सर जी ताकि इंशाल्लाह आपका एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी हो जाए। ठीक है। इंशाल्लाह। और एक वो जो एड्स के रिजल्ट आएंगे वो एज एन आपने स्क्रीनशॉट लेके रख लेने, ताकि वो आपका पोर्टफोलियो बन जाए। क्लाइंट्स को दिखाने होते हैं, ओके जब भी सर। हमारी किसी क्लाइंट के साथ मुलाकात है वो पूछते हैं आपने पहले कभी ऐड रन की भी है कि नहीं, तो वो आपका पोर्टफोलियो बन जाएगा। ठीक हो गया। ओके तो इंशाल्लाह कल के क्लास में मिलते हैं। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।